हो जे हो काशी विश्वनाथ बाबा जे भोलेनाथ, जे हो काशी विश्वनाथ बाबा जे भोलेनाथ। जबी जबी तेरी याद आयो मैं काशी भरा लाणी, आपीण जिया की बाता साथिया मैं काशी के सुनाणी। वो बोलता ना कि रिश्ता करो बोलो कुल सुधे और पानी पियो मूल सुधे, है ना। मूल को पानी जब जो स्रोत से आ रहा वहीं से पियो। अब तुमको खा लो तो पी लो तो क्या पता क्या मरी, है ना। वो अशुद्धि पानी है, तो उस भाव में मत डूबो। वो ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं, खुशी होती है। आजकल बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ना रखो कि 4 दिन की चांदनी पर अंधेरी रात। सोना का मैना बोई कनु कुइरोनो कुयेड़ीलो काली, सोना का मैना बोई कनु कुइरोलो कुयेड़ीलो काली, सोना का मैना। सड़की साराई ना नींदरा नींद बढ़िया बाजुरा, सड़की साराई ना ओ तिमली को पाता, हाँ तिमली को पाता, घुमदू फिरदू आई के दे हाथों दो हाथा, सड़की साराई ना ओ च्वापा की कुखुड़ी मारूला, यखिरो बाबा जवाईरा, यखिरा बाबा जवाईरा, यखिरा बाबा जवाईरा। आंग माया गेड़ी नीचे खस के जानो द्वार हटा, ते दरजी वखमुलोलो द्वार हटा, ते दरजी वखमुलोलो द्वार हटा, इट स्याली कथिक जल द्वार हटा, इट स्याई कथिक जल द्वार हटा। नमस्कार दगड़ियों, आज उत्तराखंड की नौनी के साथ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, युवा भारत सरकार अवार्ड से सम्मानित, और यही नहीं उत्तराखंड गौरव युवा अवार्ड सहित कई अवार्ड से सम्मानित। उत्तराखंड की खास करके हम कहेंगे कि जौनसारी और जौनपुर की संस्कृति को प्रदर्शित करती, हम सबकी प्यारी, हम सबकी फेवरेट, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लोक गायिका, उत्तराखंड की बहुत ही ज़्यादा नाम है इनका, रेशमा शाह जी। तो रेशमा जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी थे मेरो सादर प्रणाम, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मैंने आज नौनी चैनल पर और ये एपिसोड में बुलाई। मैं जब ये नौ सुन के लिए हमारे नानी और हमारे बुजुर्ग लोग भी हमें गांव में यही शब्दों से मतलब बोला दे, नौनी कख जानत, ये नौनी पानी लो। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने एक पहाड़ के शब्द को जो लिखा है, हर आपने जो अपने चैनल का नाम जो रखा है, और ये हमारे मूल है, जो हमारी संस्कृति जहाँ से पहचानी जाती है। तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामना देती हूँ। क्या बात है, उत्तराखंड की एक इतनी प्यारी सी नौनी ने, जो कि यहाँ की इतनी फेमस नौनी है आज की डेट में, उन्होंने एक नौनी का सम्मान रखते हुए जो है हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आज यहाँ पे आई। और जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि के की नौनी चेरे तू, ये बहुत ही फेमस डायलॉग है ना। हाँ, बहुत प्यारा, मतलब गांव में हमारे जो दादी लोग, हम कभी और जगह रिश्तेदारी में तो जा, तो वो लोग हमें यही बोलते थे, अरे ये नौनी का अच्छे तो और जरा कहीं पानी ले देला। तो मतलब ये हमारा आज का नहीं, हजारों वर्षों का पुराने हमारे पौराणिक चीज़ों में ये शब्द एक बेटी का सम्मान के साथ शब्द बोला जाता है। और जहाँ कहते हैं कि जहाँ बेटी का सम्मान किया गया है, उस संसार का एक सम्मान किया गया। फिर देवी देवताओं को भी कई जमाना हमारा पहाड़ में बोलता कि माँ पार्वती को भी कभी इन शब्दों से बोला जाता था कि ये नौनी पार्वती, अच्छा पलाना की नौनी पार्वती जी, तो उनको भी एक नौनी के शब्दों से। तो मैं आपके लिए, मैं सच बता रही हूँ, और जैसे आपने बोला कि मैं नौनी चैनल से हैं मैम, आपको आना है, तो ये मेरे दिल को छू गया। मैंने कहा औरों के इंटरव्यू में दूँ या ना दूँ, आपके लिए मैं खुद चल के आई हूँ। जी जी, ये बात वही समझेगा जो खुद अपने स्टेट से प्यार करता होगा और उसकी जड़ों से जुड़ा हुआ होगा, वरना नौनी नाम हो चाहे कुछ हो, हर कोई नहीं समझेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये नौनी शब्द बहुत लोकप्रिय है। सही कहा, जो अपना पहाड़ का संस्कृति, पहाड़ की वेशभूषा, पहाड़ का देवी देवताओं, पहाड़ की संस्कृति से जो जड़ से जुड़ी, वही चीज़ों प्यार कर दो। यूँ शब्दों जनकर नहीं समझ सकता,
है ना। और शब्दों से और किस तरह मैम जुड़ी हुई हैं वो आप देख सकते हो। पूरी वेशभूषा में हमेशा कितनी भी जल्दी हो कहीं भी हो, लेकिन उनके इंटरव्यू आप देखोगे कि पूरी वेशभूषा में वो पहुंचती हैं। कितनी गर्मी हो रही है, मौसम क्या है, सब चीज़ें भूल के वो बैठी है बिना पंखे के हमारे ऑफिस में अभी। बहुत नहीं, सही कह रहे हैं आप लोग। मैं जब प्रोग्राम जाती हूँ तो जैसे शहरों में ज़्यादा गर्मी रहती, तो मेरो आपड़ो पहाड़ी खिलाएगी हमारा 8 मीटर को तो घाघरो पहन दो, और 2 मीटर को हमारी कुर्ती, और 1 मीटर को ढांटू, और फिर एक्स्ट्रा जो ये हमारी आंगड़ी होती है, ये आंगड़ी तुम्हें सोने बोलो गीत की, और मेरा दर्जी दीदा मेरी आंगड़ी सिलाई दी। तो ये आंगड़ी हमारे जौनसार और जौनपुर के हमारे पौराणिक चीज़ है, इसलिए मैं पहले तो मैं घाघरो और ये पहनू शुरू करी, ताकि हमारे यहाँ भी बहुत पहले लोगों ने भूल दिए थे, और जो ये मैं पहन रखे तुंगल, तो ये भी लोगों ने बहुत टाइम, मैं खुद बोल रही, मैं अपने परिवार से, मेरी भाभी और हमारे लोगों ने भी इनको मतलब तोड़ के सोनार से और झुमकियाँ बनाई। लेकिन जब मैंने शुरू करा अपने स्टेजों पे, लोगों ने मेरी फ़ोटोएं देखी, मेरे को स्टेज में देखा, तो लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए कि भाई क्यों ना हम इन्हीं सुंदर सुंदर चीज़ें हमने पहना, वो पुराना ये सड़े पड़े कान पर लटकाना। आज आप हमारे क्षेत्र में जाइए, आपको कहीं भी ऐसी कोई शादी या कोई भी शुभ कार्य नहीं मिलो जहाँ आप लोगों ये तुंगल और ये हमारी पुरानी मेरी माँ जी थी पैर दी। तो मैं अपने माँ को भी आज भी मिस करती हूँ कि मेरी माँ जी ये आंगड़ी पैरी का हम रोटी थी पकाती चूल्हा पर, तो आज उनको याद करते। खैर मैं बहुत प्यार लगता पहाड़ को पहना जी, दिखणु बीच ना होता है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करेंगे मैम का। जैसे कि आपने बताया है कि आपका जो है जन्म जो है वो जौनपुर जौनसार के बीच की जगह से है, लेकिन उससे पहले ना मैं चाहूँगी कि आप कुछ सुना दो पहले हमारे दर्शकों को, हम बीच बीच में सुनते भी रहेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, एक लाइन सबसे पहले मैं आज भगवान काशी विश्वनाथ पे भी मैं बहुत मानती हूँ, और एक गीत अभी जो मेरा हाल में ही भगवान, क्योंकि सावन बरसात को महीना तो भगवान शिव की ज़्यादा हमारा पूजा होती, तो मैंने एक अभी आजकल हाल ही मेरा नए गीत जय हो काशी विश्वनाथ जय हो भोले बाबा, तो एक लाइन आप लोग का बीच में शंकर भोले बाबा मेरे तेरा गोड्युमा प्रणाम, जय जय मेरा काशी विश्वनाथ, जय जय मेरा मासू राजा, दुई हाथ जोड़ी के सेवा स्वीकार करया, दूधाधारी भद्राजा, गंगा यमुना केदार बाबा, कनु सजी मंदिर बाबा, गंगा का किनारा, जय जय मेरा काशी विश्वनाथ, हो जय हो काशी विश्वनाथ बाबा, जय भोलेनाथ, जय हो काशी विश्वनाथ बाबा, जय भोलेनाथ, जय हो काशी विश्वनाथ बाबा, जय भोलेनाथ, जय हो काशी विश्वनाथ बाबा, जय भोलेनाथ। बहुत और आगे भी है गानों पर, थोड़ा इस तरह के सुना लो मैं, अभी और भी गीत है। और आप सभी को भगवान भोलेनाथ जी की, भगवान मेरे मासु देवता, दूधाधारी नागराजा, बदरा देवता, सब पे कृपा बनी रहे। और मैं भी बहुत अच्छे लोग बोली आज आपसे मिले, आप दिखना में भी अंग्रेज दिखनी, और हम पहाड़ी अंग्रेज, ठीक बोला। हाँ पहाड़ी, मैं खुद बोल दो, आप कभी जाओ हमारे जो पहाड़ में जाना जना, कभी शहरी लोग जानना, तो उनको खूबसूरत लड़के वो मिट्टी से भरिया, उसकी चमक वो मिट्टी वाली, क्योंकि मिट्टी का लिए खेलती डोखरू पुंडी, डोखरू को काम कर दिया अपना घास गदेर लाना, तो उसकी जो चमक अपना पहाड़ी खान पान की, अपने पहाड़ की माटी की, तो वही मेरे लगने लगी कि आप हम पहाड़ी अंग्रेज हम पहाड़ी अंग्रेज, ठीक बोला आप हैं। बाकी भोले बाबा की जय, तो बहुत अच्छा हुआ आपने भजन से शुरुआत कर दी, इससे अच्छा क्या हो सकता है इंटरव्यू की। अच्छा, अब आप बताइए आप कहाँ की रहने वाली हैं मूल रूप से? देखो, मूल तो हमारा भारतवर्ष है ना, जो हम जिस देश से हम भाग्यशाली, हम भारतवर्ष के लोग हैं, और वो भाग्यशाली होता जो भारत देश में जन्म लेनी,
मूल फिर ये होंगे कि मूल मेरी वो माँ भी है जिन मैं जन्म देनू, मूल मेरी वो माटी भी है जख मेरा आज गाँव मेरो खलियाण ज्यों डुखरियों पर ज्यों गाँव मुल्क से मैं जन्म लेनू। मेरो जो मूल है नैनबाग एक जगह पड़ दे, वहाँ हमारा जौनसार और मेरा जौनपुर, हम बॉर्डर के हैं। तो हमारी बोली भाषा, हमारा खान पान, हमारा पहनाव जो भी मैंने सीखा है ये हमारा वही है जौनसार का और जौनपुर का, क्योंकि हमारी बोली भाषा ठीक है थोड़ा बहुत जब जो थोड़ा थोड़ा तो दूर दूर रहा उनकी थोड़ा भाषा चेंज है, लेकिन हमारी मेरी जो बोली भाषा और रही बात जौनसार की, तो जो हम दुई परिवार है तो मेरा परिवार जौनसार में भी है आज और जौनपुर में भी हैं। तो मेरे एक दादा जौनसार में भी हैं और एक दादा मेरे जौनपुर में, तो मैं दोनों उसका और है मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं यहीं की हूँ, और जो मुझे इतना बड़ा प्यार सम्मान दे रहे हैं तो मैं पूरे उत्तराखंड की बेटी हूँ जी। क्या बात है, एक दादा जौनसार में एक दादा जौनपुर में है। अरे वाह, ये तो हाँ, तो मतलब हम लोग वहाँ से यहाँ आए हुए हैं, परिवार है हम लोग भी। तो शुरू करें। तो अब हम आते हैं आपकी संगीत की शिक्षा दीक्षा पे। कौन सा वो शुरुआती दौर था, कहाँ से शुरुआत हुई? हाँ, शिक्षा दीक्षा देख तो हमारे ज़माने में पहले तो बहुत बड़ा बड़ा स्कूल या न कुछ होने, बेसिक प्राइमरी से मेरी शुरुआत हुई और मैं बेसिक प्राइमरी से ही मेरी पढ़ाई जो करी, थोड़ा बहुत जो पढ़े हमें बेसिक से शुरू मेरी हुई जी। अच्छा, उसके बाद फिर संगीत? संगीत को तो मेरे बचपन से था और मैंने काफ़ी इंटरव्यू में भी पढ़ा होगा आप लोग, बचपन से था स्कूल के टाइम से। फिर रामलीला में मैं बहुत कार्यक्रम मतलब जान दो तुम्हें, तो मेरे गुरु हैं शुरू के जो जिनसे हारमोनियम में रामलीला में हम सीखते थे, रास प्यारी जी, उनसे सीखा है। और वह के बाद मेरी चांद बहन जी मसूरी 3 साल में उनसे सीखा है, मतलब फोक सीखी। और कोई मैं देसी गीत नहीं आता कि मैं कोई बॉलीवुड के वो है, जो हमारा फोक है क्लासिकल वो मैंने 3 साल चांद बहन जी से सीखा है अपना। तो सबसे पहला गाना कौन सा था आपका? सुनना भी चाहेंगे हम। और फिर सबसे बड़ी ये कि शिक्षा ये कि अपनी माँ की है। अब जो पहाड़ी जो अगर आप लोग देखते होंगे मेरे को कि आप लोग ये आंगड़ी घाघरी ढांटी ये सब पहनते हैं, तो ये आप सबसे पहले ज्ञान कहाँ से मिलता? अपने माँ बेटी। तो मेरी सबसे बड़ी गुरु अपनी माँ, जब मेरी माँ घास काट दुई डुखरू पुंड गुड़ाई कर दुई गाती थी, तो माँ को गुनगुनाते सुनती थी, तो वो प्रेरणा माँ से भी मिली मेरे को। तो अच्छा, मम्मी भी आपकी गुनगुनाती थी? हाँ, मेरी माँ बहुत अच्छा गुनगुनाती थी। ऐसे तो नहीं कभी कि मतलब ज़्यादा ओवर नहीं थी, मतलब बहुत शांत स्वभाव और बहुत चुपचाप से थी गाने डोकरू पर। तो पहला गाना कौन सा था आपका? सबसे पहला जो मेरा जीवन का सबसे पहला गीत है, बहुत एक एक तो मैंने मतलब जो मेरी शुरुआत रही वो समाज के प्रति रही मेरी पहले से बचपन से, कि मैं कभी मैंने ऐसी जो लड़की मुझे लगी होगी कि ये थोड़ा अच्छी नहीं है, मतलब उसका जो भी स्वभाव मतलब नेचर, मैं वैसे कभी उससे दोस्ती नहीं करी। और मेरे गांव में भी दोस्त जो मेरी आज भी फ्रेंड रहे बचपन में भी, गांव में जो मेरे घर के वो बेचारे बहुत साधारण रहती थी और वो मतलब कम पढ़ी लिखी थी, पर उनके नेचर बहुत अच्छे होते थे। तो शायद उनकी अच्छी संगति से इंसान जीवन में, यानी कि हमने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां कर ली और उन डिग्रियों के साथ उनके उनका भाव, उनके अंदर रिस्पेक्ट नहीं बढ़ा कि बिल्कुल सही बात। तो वो डिग्रियां नहीं है ना। और बोले मैंने बीएससी एमएससी कर रखी, अपने माँ बाप थे आप लोग कोई सेवा नहीं लगाना, अपने दीदी थे तुम सेवा नहीं लगाना, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करें, उन डिग्रियों से आप बड़े नहीं बनते। कितने लोग बोलते भी होंगे हमें कि अरे उतने पढ़े लिखे नहीं, तो पढ़े लिखे तो हमारे माँ बाप भी नहीं थे ना, तो हमारे माँ बापों ने हमें कैसे पढ़ाया आज यहाँ तक पहुँचे। तो सबसे पहले इंसान की अगर व्यवहार उसके संस्कार अच्छे हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी डिग्रियाँ हैं। बिल्कुल सही बात है। अब वो आपको अपना पहला गाना सुनाइए। हाँ, मैं वो आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले का गाना है मेरा, हाँ, जबी तेरी याद आयो मैं काशी भरा लाणी, आपीना जिया की बाता साथिया मैं काशी के सुनाणी, जबी तेरी याद आयो मैं काशी भरा लाणी,
आप पीण जिया की बाता साथिया मैं काशी के सुनानी। ये तब थे, तब बचपन का दौर भी था और बस वो इसका आप मतलब भी बताओ। जब भी तेरी याद आओ, मतलब वो एक पहाड़ की घसियारी। और जैसे पहाड़ बोलते हैं कि वो पहाड़ की घसियारी और अकेले उसके पति प्रदेश बॉर्डर में। तो अब तो एडवांस होगी ज़माना। वह ज़माना कोई बुआरी ज़्यादा सास ससुर से बोली नहीं थी सकती, और मैं तो बहुत दूर हूँ तो पैदल को रस्तो। तो वो अपने पति की याद में जो जो मन में उसके भाव थे अपने पति के प्रति, तो किसी को किससे सुनाए। आज के ज़माने तो फ़ोन की, भाई मैं यहाँ हूँ, ये जो तब कुछ नहीं था, एक चिट्ठी पत्र नहीं थी। और गाँव में पहले लोग अक्सर करके अनपढ़ लोग तो उन्हें बेचारा चिट्ठी पत्र भी 6 महीने मुझे, कभी 2 महीने मुझे थी मिलती। तो वो अपने गीत का माध्यम से आज भी ऐसी बहुत सारी हमारी महिलाएं, मैं खुद बोल दूँ, जब मैं कभी भाव में कभी हूँ तो परेशानी में रहती हूँ, तो मैं अपने खुदेड़ कभी मैं अपनी माँ की याद आंदी और आड़ पिताजी की याद आंदी, ये छानियों की याद आंदी कि मेरे पिताजी मैं कन मक्खन तो देंदा। मतलब बहुत सी चीज़ें, मेरी माँ के हाथ की रोटी। और मैं कभी जब अपने गांव जाती तो मुझे याद आती मेरी माँ इस खेत में काम करते थे, और हम तो मैं भी कभी कभी भाव में फिर उन गीतों को गाती हूँ, खुदेड़ गीत। तो फिर ये वो गीत यही है कि एक जिनके पति बॉर्डर में जाते हैं तो वो कहते हैं जबी जबी तेरी याद मैं कौसी भर सुनानी, अपने जिया की बात स्वामी में कौसी को सुना। मतलब एक अपने दिल की बात मैं किसको सुनाऊँ जब जब मुझे आपकी याद आती है। तो इसी में मैंने एक प्रेम प्रसंग में मैंने एक ऐसा कुछ गीत बनाया था तब। बिल्कुल पहाड़ की महिलाओं की सच्चाई है जिस पे आपने बनाया था। और आपकी छानी वाली बात से मैं फिर छानी पे आती हूँ। आपका वो छानी वाला किस्सा क्या था गाने को लेके? अच्छा अच्छा अच्छा। स्कूल में मैं पढ़ती थी, मैंने कहा कि मेरी बेसिक प्राइमरी से पढ़ाई हुई और जूनियर हाई स्कूल पाप में मैं पढ़ती थी। और वहाँ बड़े भाई मोहनलाल निराला जी आए मुंबई से, उन्होंने लंबा सा टैब रिकॉर्ड, ए बाबा, उन्होंने सुना मुझे 15 अगस्त के दिन। और फिर मेरे गुरुजी के पास आए, मेरे टीचर थे, भट्ट गुरुजी थे, पौड़ी के हैं, और पंवार गुरुजी हैं मेरी जहाँ मैं पढ़ती थी वहीं के थे। तो उनके पास आए कि आपका बच्चा एक छात्र है, बहुत अच्छा ये लड़की गाती है, तो इस छात्रा से हम लोग मतलब रिकॉर्डिंग। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हमारा बच्चा अगर इस तरह से गाता है तो ज़रूर, हमें बड़ी खुशी की बात है। तो वो उन्होंने वो टैब रिकॉर्ड लाया और छानी पर, और गांव में गोबर गाबर होंगे छानी पर, वो घाड़ू को गोबर गोबर का साफ करे और टैब रिकॉर्ड लगाए भाई, एक खंजरी लाए, ढोलक, छम छम डम। और फिर वो वहाँ मैंने गाना गाया। हाँ, वो गीत इतना हिट रहा। अच्छा, हाँ, ये तभी सुनेंगे वो भी। हाँ, वो भी एक गाना यही है। गान गाँव गाँव आई रही सीता की मैला पर्दा न बने, गाँव गाँव आई रही सीता की मैला पर्दा न बने। ये तब के गीत च मेरा, मतलब ये मैंने कहा कि मेरे हर हर गाना एक मैसेज में होता था, जबकि मैं छोटो तो पहले से थोड़ा मुझे बड़ों का सम्मान करना और अपने गांव को कल्चर समाज से जुड़ी चीज़ें मैं बहुत पसंद आज भी। तो ये गीत था तब का मेरा। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने कैसेट का दौर देखा, सीडी का दौर देखा, डीवीडी का दौर देखा, अब आप यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दौर देख रहे हैं, तो तब के दौर में अब के दौर में कितना फ़र्क आ गया या इन सब चीज़ों को लेके? देखो फ़र्क तो काफ़ी आएगा। अब तुम देखो वाला कि भाई कई को लोग बोलते हैं रे मिलन गाणो होएगो, वो उसको बोलेंगे अरे इतना मिलियन मिलियन पर नहीं जाना हमें, ठीक है मेरे गाने, ठीक है मेरे भी मिलियनों पे गाने, कोई गाना हमारा नहीं जाना मिलियन, लेकिन मेरा मूल मूल अगर ठीक है आज हम अंग्रेजी ले बोलना तो क्या हम अपना माँ जी है को शब्द थोड़ा ना शब्द बोल दे, माँ तो माँ है ना। तो वही हमारा एक कल्चर, ठीक है आप मिलियनों पे आपके कुछ गाने, लेकिन आप अपने मूल संस्कृति को ना छोड़ें। अपनी जो हमारी परिभाषाएं, हमारी भाषाएं हैं, हमारा पहनाव आज मैं पढ़ दो। अब मैं आज बहुत बड़ी खुशी होती कि बहुत सारे इसमें मतलब लड़के हैं जो बेचारे आज मेरी जैसे सिंगर हैं, वो भी इस तरह की जो ड्रेसेस पहनती है जब मैं पहनती हूँ। अभी बिहार में कोई बोलना था लगी कि गुरुजी गोपाल मणि जी के सानिध्य में बहुत बड़ा कार्यक्रम देहरादून में हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि बहन जी यहाँ आई थी, आप जैसा ही पहना था उन्होंने, लेकिन आप जैसे गाते वो ऐसे नहीं गाती थी। मैंने कहा देखो
ये चोला है ना। हमारा जो शरीर भी है, मांस, वो भी एक चोला है, लेकिन उसके अंदर आपके जो गुण हैं वो पहचाने जाते हैं। तो ये घाघरा पैरी कहीं भी नहीं हो, उसको समझो कि ये घाघरा की रिस्पेक्ट क्या हो, ये आंगड़े की रिस्पेक्ट क्या है ना। तो मेरा थोड़ा सा बस ये है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, लेकिन अपने 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 जो हमारे लोकगीत हैं, हमारी लोक भाषाएं हैं, उनको भी जोड़ के चले तो और अच्छा आनंद मिलेगा पूरे मानव को। बिल्कुल सही बात है, इनको जोड़ के चले, आपने कहा है लोकगीत या लोक भाषाओं को। लेकिन अगर हम आते हैं आजकल की जनरेशन पे, ठीक है, तो होता है कि ठीक है एक गाना हिट हो गया, 2 गाने हिट हो गए और फूफा करके बिल्कुल ही ये जो स्वभाव है जो मैं पहले के लोगों में देखती हूँ, मुझे आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। ना के बराबर ही समझ लो आप ना, कि भैया इतना हो गया, हम तो सुपरस्टार है, अब तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो आपको लगता है खुद से ऐसा कि उनको भी ऐसी कोई शिक्षा देने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं भगवान खूब और मिलियनों पे उनके गाने जाएं, लेकिन मैं जो बस मेरा यही हमेशा संदेश रहता है कि ठीक है आप जाएं, लेकिन अपने जो हम लोग मंच पर जाना, मैंने देखा कति लोग आंदा अपड़ा जींस पैरी के आंदा, ये झाड़दा भी नहीं, हमो भी नहीं समझांदा कि ये भी कोई ऐसा नहीं कि मिलियनों पे आजकल। अब हम भी गाते, हम भी मतलब ऐसा नहीं, हम भी गाते, लेकिन कुछ ये चीज़ें हैं कि अपड़ी मूल आहा वो बोलता ना कि रिश्ता करो बोलो कुल सुधे और पानी पियो मूल सुधे, है ना। मूल को पानी जब जो स्रोत से आ रहा वहीं से पियो। अब तुमको खा लो तो पी लो, तब तो क्या पता क्या मरी, है ना, वो अशुद्धि पानी है। तो उस भाव में मत डूबो। वो ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं, खुशी होती है, आजकल बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ना रखो कि 4 दिन की चांदनी पर अंधेरी रात। आज 20-22 साल हो गए मेरे को उस जमाने का। तुम बताओ कि छानी फुंडी रिकॉर्डिंग हो रही, और उस जमाने की स्थिति क्या, मतलब हमें पता है कि एक बेटी को बाहर आना हमारे लिए ऐसे होता था कि जैसे एक तलवार के ऊपर चलना, वो हमारा जीवन होता था। आज उस जमाने तो लड़की के पास भी खड़ा होना भी ये होता था, अरे उस लड़की से इतनी बात की और क्या चक्कर हो लो। तो रिकॉर्डिंग करनी और गीत लगाना तो बहुत इतिहास वाली बात थी। तो वो उन जीवन से हम यहाँ तक पहुँचे, तो कुछ तो हमने भी संघर्ष करके कुछ सीखा होगा। तो मेरा बोलना है कि अच्छी बात है, अब बड़े बनो, सभी हमारे जितने भी नए पीढ़ी के जनरेशन है हमारे, और अपने अपने लोक गीतों, अपनी लोक भाषाओं को ना छोड़ें। अब बड़ों का सम्मान, ठीक है, आज मैं खुद बोल दूँ, हमारे गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, मैं उनको आज भी, एक नेगी जी को और लता मंगेशकर जी को उनके प्रणाम करती हूँ, और चंद्र सिंह राय जी। नेगी जी की जो गीत उठाओ, आप कोई भी गीत उठाओ उनके, वो एक जड़ से जुड़ा होगा वो लाइन, और सीधा आपके हमारा बड़ा पहाड़ी की टुक्कू है ना, जो पेड़ से एक फूल की जो टुक्की आंधी वहाँ, तो वो उन धरोहरों को भी सुनो। वो हमारी एक बहुत बड़ी एक सागर है, उस सागर का पानी को भी देखो कि कितनी गहराई है। तो जो भी कलाकार जिसने अपने बड़ों का सम्मान किया, वो समझो कि परमात्मा भी उनका सम्मान करता है। तो जी, तो मैं अपने बड़ों का, गुरुजनों का या माता पिता का, सभी का मैं नेगी जी को बचपन से, हम मेरी माँ जी भी तुमके गीत तक गांदा, और मेरी माँ जब डोखरू फुंडती काट दी, मेरी माँ नेगी जी का गीत है। अच्छा, तो आपकी मम्मी कौन से गीत गुनगुनाती थी जब आप छोटे थे? मेरी माँ ये गाना सबसे ज़्यादा गुनगुनाती थी और मैं सुनती थी। हाँ, सोना का मैना बोई कनु कुइरोनो कुयेड़ीलो काली, सोना का मैना बोई कनु कुइरोलो कुयेड़ीलो काली, सोना का मैना। बहुत अच्छो गीत नेगी जी को मेरी माँ बहुत ही गाती। जब कोदो थी गोड़ दी, हमारे यहाँ कोदो सबसे ज़्यादा होंदो, हमारे यहाँ ना मंडुआ जे बोलता देसी, मुझे हम पहाड़ी कोदो बोलता। तो हमारे घर में कोदा और गेहूँ की रोटी थी बनती, बस ये साल हमने कभी, और मुंगरियों की रोटी, हमें गेहूँ मतलब ऐसे कभी हमने मील माल के आटे अब देख रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें कभी देखो नहीं मील को आटो क्या होंदो। तो मेरी माँ किसान गुट डोखरू पुंडी बहुत काम थी करदर, गीत नेगी जी का बहुत है ना, गीत बहुत ही गुनगुना दे मेरी माँ। अच्छा, आपका अपने क्षेत्र में ना इसमें कोई आइडियल है यहाँ पे उत्तराखंड में या बॉलीवुड में?
हमारा आइडियल जुबिन नौटियाल जी हैं जो इस समय हमारा अक्का को बहुत बड़ो नाम रोशन करे उत्तराखंड को। तो मैं उसी भूमि से, हम लोग भी हैं, तो हमें गर्व होता है जुबिन नौटियाल जी पे। हमें भी गर्व होता है। जुबिन नौटियाल जी का इंटरव्यू मैं ले चुकी हूँ, उत्तराखंड की नौनी। उन्होंने ये तक बोला था, उत्तराखंड की नौनी मेरे लिए लड़की ढूंढे, नौनी ढूंढे। जरूर जरूर ढूंढो। तो हमारे बुआरी बोलेंगे, हम भतीजे बोलते हैं उनको रिश्ते में, और उनके पापा को मैं भाई मानती हूँ। और बहुत अच्छे फैमिली के भी, बहुत बहुत गुड फैमिली के हैं। और हम तो चाहते हैं भगवान इसी तरह और भी हमारे बच्चे आगे निकले जुबिन नौटियाल जी की तरह, जिन्होंने पूरे देश नहीं अपितु पूरे विश्व में आज उनके गीत को सुना जाता है। तो एक हमारे लिए गर्व की बात है। जी, अब आपके कुछ फेवरेट गाने हम 2-4 जो है नॉन स्टॉप सुनना चाहेंगे प्लीज़। अच्छा, नॉन स्टॉप में एक तो आज आप लोगों को मेरे गीत आजकल काफ़ी फेमस चल रहा, सड़की सैराना नींदरा नींद बढ़िया बाजूरा। वो भी मेरे एक पहाड़ी वेशभूषा में मेरी सास ने वो गाना मुझे दिया। अच्छा। वो कहते थे कि हम लोग आंगन में पूरी पूरी रात काट देते थे इसे, छोपुती बोलता ना हमारा। तो वो गाना में एक लाइन सुनाती, काफ़ी पसंद लोग कर रहे हैं उस गाने को भी। सड़की सराइना नींदरा नींद बढ़िया बाजूरा, सड़की सराइना, सड़की सराइना नींदरा नींद बढ़िया बाजूरा, सड़की सराइना। तिमली को पाता, हाँ तिमली को पाता, घुमदू फिरदू आइगे दे हाथों हाथा, सड़की सराइना, सड़की सराइना नींदरा नींद बढ़िया बाजूरा, सड़की सराइना। झग लसपा सीखिरा, हाँ लसपा सीखिरा, घुमदू फिरदू आएगी अंगुणिया तस्वीरा, सड़की सराइना, सड़की सराइना नींदरा नींद बढ़िया बाजूरा, सड़की सराइना। मतलब बहुत पसंद लोग आजकल ये गीता करो। और मैं बहुत गाए, मैंने गढ़वाली गाए, कुमाऊनी गाती हूँ। अच्छा, एक गढ़वाली गीत मेरा सबसे फेवरेट जो मैं गायो, हमारे पहाड़ को एक संस्कृति हमारे अगर यानी कि जवाई बहुत रिस्पेक्ट करता है जवाई की। तो एक हमारा पौड़ी मुझे मतलब कहा जाता है कि जब जवाई आता तो उन बोल बेटा आज यखीर, और आज मतलब जो भी हमारे घर का पहाड़ी खाना होता है ना, चौपा की कुखुड़ी मारूला यखीरो बाबा जवाईरा, चौपा की कुखुड़ी मारूला यखीरो बाबा जवाईरा, यखीरा बाबा जवाईरा, यखीरा बाबा जवाईरा, यखीरा बाबा जवाईरा, सच्ची चौपा की कुखुड़ी मारूला यखीरा बाबा जवाईरा। बहुत मेरे को बहुत पसंद लग दो गीत। और जो कुमाऊनी, जो मैं आज तक कुमाऊनी जिसने गांधा, तो जो वक़्त बहुत लोकप्रिय गायक रहे जिन से हम लोगों ने प्रेरणा ली है। और आज भी मैं बहुत सुन दो गोपाल गोस्वामी जी, हीरा सिंह राणा जी, बहुत है ना जिनका बहुत अच्छे से गीत पुराना। और वक़्त की बहुत सारी लोकप्रिय गायिका भी हैं जो पुराने, मैं नाम भूल गई उनका, मैं उनके भी प्रणाम करती, मैं नाम भूल गई। तो उनके गाने बहुत ऐसे हैं जो सुनती हूँ। थोड़ा सा मैं एक गाना गाऊंगी आज, इसलिए गा रही हूँ ये लाइन के लिए कि मैंने आज ये राखो पीढ़ी का हमारे यहाँ आंगड़ी बोला, हमारे जौनसार और जौनपुर में ना। तो आंग माया गेड़ी नीचे कस के जानो द्वार हटा, आंग माया गेड़ी नीचे कस के जानो द्वार हटा, ते दरजी वख मुलो द्वार हटा, ते दरजी वख मुलो द्वार हटा, इट स्याली कथिक जल द्वार हटा, इट स्याई कथिक जल द्वार हटा, ओ भिना कश के जानु द्वार हटा, ओ भिना कश के जानु द्वार हटा, इट बिना कथी के जल द्वार हटा, इट बिना कथी के जल द्वार हटा। बहुत ऐसे वहाँ की न्योली भी मैं बहुत गाती हूँ, पर आज समय थोड़ा कम है और आज मैं कई कार्यक्रम से भी आई तो थकी हूँ थोड़ा,
और मेरे दर्शकों से मेरा बस मेरा एक संकल्प है, जो मैंने अपना माँ जी बाबा और अपने गुरुओं से और अपने बुजुर्गों से जो मैंने सीखा, मेरा एक तो हमेशा रहता है, मैं किसी के प्रति कभी जलन भावना नहीं करती हूँ कि ये गा रहा तो मैं गाऊंगी। बस मुझे अपने लोक संस्कृति से बहुत प्यार है, अपने माटी से, अपने मूल से, अपने देवी देवताओं से। देवी देवताओं को मैं बहुत मानती हूँ, और बस जब तक भगवान मुझे सांसें देगा तब तक मैं अपने कुल देवताओं का, उत्तराखंड के देवी देवताओं, और जो हमारी अभी मैं कुछ ऐसा कुछ करने जा रही हूँ, अभी फिर आऊँगी आपके पास, कुछ ऐसी चीज़ें मैं लाऊंगी कि जो आज भी लोग बहुत लुप्त हो चुकी है हमारी संस्कृति। बहुत, मैं दूरदर्शन के माध्यम में जब मेरे को बुलाते हैं वहाँ इंटरव्यू के लिए, तो पूछा जाता है कि पैया पैया की डाली, आजकल के तो आप जैसे बच्चों को भी पता नहीं होने ज़्यादा कि हमारे पैया की डाली से क्या मूल जुड़ी है ना। तो पैया एक बहुत हमारे एक देवी देवताओं को वंश हो भी, जब पूजा होनी तब बोलता कि पैया की डाली को पात भी रखता। तो आज मैंने देखा है कि बहुत जगह ऐसे हैं जो बिल्कुल ही लुप्त हो गए, पैया का डाला है ही नहीं, को क्यों कुछ थोड़ा हमारी साइड है। तो मैं कहती हूँ कि मैं ये भी कहती हूँ कि जैसे हमारी सरकार भी पैया, और हमारे गांव का किसान जो भी करता खेती बाड़ी अपड़ी, पैया की डाली जरूर अपना डोखरा का किनारा जरूर लगाए। पैया बहुत सुगंध है। तो मेरी अब और अगाड़े मैं वो ज़्यादा भाई ये है मेरा अपना, बस मेरा यही है मकसद जो भी मुझे अब करना है। अब मुझे ज़रूरी नहीं कि मेरी शादी चमाचम गीत गाए के मैं मिलियन पे जाऊँ, बस मेरा मिलियन वही है जो मेरे लोक गीतों को, जैसे आज आप कभी सर्च मारो जौनसार हमारी रवाई घाटी में, आपको पूरे वीडियो में आजकल लोग घाघरे और ये सब दिखता है, ये सब पहने मिलते हैं। तो मेरा अब आने वाले समय का भी कुछ और ऐसा कुछ होगा कि आने वाले 5 साल 10 साल बाद वो उस चीज़ को फिर पहनेंगे। जैसे मैं आंगड़ी ले आई, अब आंगड़ी भी ये लोग अब पहनेंगे कुछ साल बाद, क्योंकि भी बहुत खूबसूरत है, पार्वती का पहना हुआ है। तो कल बोलता है कि एक उसमें बोलता हमारे जो हमारे यहाँ ते खराण्या जोगी कदे बाबा आंगड़ी सिलाई दे दी। जब पार्वती भगवान शिव के साथ जाती कैलाश ना, और देनी बाबा मैलो ससुरा, मैं देनी बाबा ते खराण्या जोगी, बाबा मैं देनी ते खराण्या जोगी, ना रोया बेटी तो ये आंगड़ी मैं दे लो, ना रोया बेटी तय आंगड़ी सिला लो। तो यही वो आंगड़ी है जब माँ पार्वती को उसके पिताजी, क्योंकि और बेटी तो देने वाला राजा रजवाड़ू और मैं देने बाबा एक खराना जोगी का, तो भगवान जी तो क्या अनंत थे, और खारो पेरी कपाल नो बस, तब वो अपने पापा अपना पिताजी जने आज हम भी कभी कभी जब माँ जी बाबा होता तब तो वो सब चाहिए। आज हम बोलता कि हमको भगवान ने सब कुछ देनू अपने औकात से ज़्यादा देनू, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिलती अब, है ना। जो माँ बाप को देनी हो तो वो चीज़ अब नहीं मिलती। तो ये इसलिए मैं पैर दो कि मेरी माँ यूँ आंगड़ी पैरी के रोटी थी बनानी, आंगड़ी पैरी के डोकर पुंडो घास थी काट दी, गुड़ाई थी कर दी। तो आज अच्छा बस उनको याद करते हैं और अपने बुजुर्गों को, जो हमारा जैसे हमारे बाठे लोग बुजुर्ग हमारे ना, तो बस मैं अपने जौनसार भगवान मासू देवता और मेरे जौनपुर दुधाधारी और मेरी उत्तराखंड के समस्त मेरी संस्कृति, मेरे देवी देवताओं को नमन प्रणाम। और जब तक जीवन है, सांसें हैं, तब तक। और मैं थोड़ा आज ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारी मैडम है बीना भट्ट जी संस्कृत विभाग के, उनका मैं हमेशा दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने ही रेशमा शाह को पहचाना, रेशमा शाह की घाघरी को पहचाना, रेशमा शाह की डांटों को पहचाना, रेशमा शाह की ये आंगड़ियों कुर्तियों को पहचाना। सबसे पहले ही उन्होंने ही मुझे मंच दिया, एक जिसे बोलते हैं मंच। उन्होंने कहा रेशमा तुम्हारी यहाँ आज भी ये संस्कृति है,
और इस संस्कृति को जिंदा रखने में तो कहीं ना कहीं आप निभा सकते इस चीज़ को। तो मैं मैडम का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वैसे तो समस्त उत्तराखंड के कलाकारों के लिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हमेशा करती हैं। आज पूरे विश्व में हमारे उत्तराखंड को कल्चर लोग देख रहे हैं और मैं उनका भी इस मंच से माध्यम से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे वो दिन याद आते जब मैडम ने मुझे कहा था कि रेशमा मुझे आप इसी में सुंदर दिखती हो। अच्छी बात बताई आपने कि वो पल आपको याद है, आपने याद रखा है और आप भी बहुत ज़्यादा थक गए होंगे हम, लेकिन अब जैसे कि आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की ए ग्रेड कैटेगरी में शामिल हैं और उसके अलावा आपने मिलियन इनके व्यूअर्स आ गए, सब कुछ तो उन्होंने जीवन में कर लिया। अब ये फिर भी अभी नया लाने वाली है और ये होता है अपनी कल्चर से प्यार। अब अपने संस्कृति के लिए वो कुछ ऐसा नया काम, ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ नई चीज़ें लाने वाली हैं कि आप सभी को फिर जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने अभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि पुरानी चीज़ें फॉलो करिए, अब नहीं करोगे। तो उत्तराखंड की नौनी में आप आए हो, तो यहाँ की हमारी बेटियाँ महिलाओं के लिए आप क्या कुछ मैसेज देंगी आज? सबसे पहले तो बोली मैं आप थी बोली भी नहीं नौनी तय सुंदर नौनी थे, मैं बहुत सारी शुभकामना दे दूँ कि ले आपने जो अपने उत्तराखंड की जो मूल शब्द आहा है ना, हम अब बोलते अरे घी माखन लाओ। अब पहले के ज़माने के जो बुजुर्ग हैं हमारे वो क्या बोलते अरे देख कड़ी चोपड़ा की गुंद की आहा, तो उन पे कितना मिठास है गुंद की, है ना। ये नौनी कने कई की तो स्वान नौनी, तो ये हमारे शब्द हजारों पुराने हमारे उन पितरों के, उन बुजुर्गों के, उन माँ के और उन खेत खलिहानों का नौ बोला। आपके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि हर बेटी सम्मान। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जीवन बहुत संघर्ष रहा, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आपके जीवन में आएगी और आई भी होगी, और जितनी आपके जीवन में कठिनाई आएगी उतना आप जीवन को सफलता मिलेगी आपको। बिल्कुल सही बात है। मैं तो नौनी आप सच में उत्तराखंड की एक नौनी छ, और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए कि हर बेटी को मान सम्मान आपके नौनी के शब्दों से जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा। सोना का मैना बोई कनु कुइरोनो कुयेडीलो काली सोना का मैना